आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट हमारे यूनिफॉर्म सीरीज के कुछ एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे यू एन एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ, एन एक्स अपॉन में 1 प्लस एन का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस का एन प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन में 1 प्लस एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसकी सीरीज बनाएंगे, यानी कि हम क्या निकालने वाले हैं, एफ ऑफ एन एक्स। यहाँ पे n की जगह 1 पुट किया तो वैल्यू क्या आई, x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x अपॉन में 1 प्लस 2 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ऐसे ही n की जगह 2 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी 3 4 एंड सो ऑन तक जाएगी। लास्ट टर्म क्या आएगी हमारी, एन एक्स अपॉन में 1 प्लस एन का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 एक्स अपॉन में 1 प्लस एन प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट ये सेकंड टर्म है, इस अगली वाली फर्स्ट टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। इस टाइप से हमारे पास एक ये वाली टर्म बचेगी और एक ये वाली टर्म बचेगी। तो हमारे पास एफ ऑफ एन एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन में 1 प्लस एन प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इंटरवल क्या दिया हुआ है, 0 और 1 दिया हुआ है। जब हम इसके अंदर x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब हम देखेंगे 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि 0 और 1 के बीच में हम कोई वैल्यू पुट करें तब हमारे पास एफ ऑफ एन एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन एक्स इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एन इंटू 1 प्लस 1 अपॉन में एन इंटू एक्स अपॉन में एन का स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब सीमा फलन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वैल्यू क्या, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन एक्स। जब एक्स इक्वल टू 0 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 0। जब 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि 0 और 1 के बीच में वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आएगी। तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, एम एन टेस्ट लगाएंगे। अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एम एन की वैल्यू 0 आ जाएगी तब हमारे पास ये क्या हो जाएगी, सीरीज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाएगी। बट अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाने पर एम एन की वैल्यू अगर 0 नहीं आई है, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 आ गई, तो वो हमारी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सीरीज नहीं होगी। एम एन टेस्ट में क्या होता है हमारे पास, सुप्रीमम मोड ऑफ एफ ऑफ एन एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स। एम एन इक्वल्स टू क्या होता है, सुप्रीमम मोड ऑफ एफ ऑफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि सुप्रीमम एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस का एन प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन में 1 प्लस एन प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस वाली टर्म को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास सुप्रीमम की वैल्यू क्या आ गई, सुप्रीमम की वैल्यू आई है हमारे पास, सुप्रीमम की वैल्यू आ गई n प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन में 1 प्लस एन प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या हो गई, n प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन में 1 प्लस एन प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, डी बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला, उसके बाद क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास उस पॉइंट की वैल्यू आएगी जिसके ऊपर या तो ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। बट हमें क्या चाहिए, सुप्रीमम वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन में एन प्लस 1 पर वाई मैक्सिमम आएगा। तो एम एन की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस एन पे वैल्यू मैक्सिमम थी। तो एम एन की वैल्यू कितनी आई, 1 अपॉन 2 आई, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, अतः एक समान अभिसारी नहीं है। एक समान अभिसारी नहीं होने का पॉइंट कौन सा है, तो हम करेंगे एक्स इज इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन में एन प्लस 1। अब हम इसके अंदर लिमिट लगाएं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में एन प्लस 1। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, एक्स इक्वल्स टू 0। अब हम पढ़ने वाले हैं वाइस टाइस एम परीक्षण। हमने पढ़ा पहले एम एन टेस्ट, उसी टाइप से वाइस टाइस एम परीक्षण है, वो भी हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस निकालने के लिए लगाते हैं। तो वाइस टाइस एम परीक्षण क्या कहता है, समूचे ई पर परिभाषित फलनों की श्रेणी होगी। समूचे ई के ऊपर परिभाषित कोई फलनों की सीरीज होगी, समेसन एन इक्वल्स टू 1 से इनफाइनाइट समेसन एन इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी यू एन एक्स। ई पर क्या होगी, एक समान अभिसरित होगी यदि धनात्मक पदों की अभिसारी श्रेणी समेसन ऑफ यू एन इस टाइप से विद्यमान होगी। हमारे पास क्या है,
मोड ऑफ यू एन एक्स है वो लेस देन इज इक्वल टू हो जाए किससे, एम एन से। यानी कि जो सीरीज है एक समान अभिसारी, और ये मोड ऑफ यू एन एक्स है ये क्या होना चाहिए, एक समान अभिसारी होना चाहिए, और एम एन है ये क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो वाइस-स्टाइस एम्पिरिक्शन का फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, मोड ऑफ यू एन एक्स है वो लेस देन इज इक्वल टू होना चाहिए। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको लर्न होना चाहिए, डायरेक्ट स्टेटमेंट दे के या डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू आपसे फॉर्मूला पुटअप हो सकता है, क्योंकि डी ट्रिपल एस पी के एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ग्रेजुएशन की बुक से। तो आपको जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला जो वो अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो ये वाले स्टेटमेंट आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। मोड ऑफ यू एन एक्स लेस देन इज इक्वल टू होगा एम एन के फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेंगे ई में, और एन किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में। ये होता है हमारा वाइस-स्टाइस एम्पिरिक्शन। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि वाइस-स्टाइस एम्पिरिक्शन होता है उसके अंदर क्वेश्चन किस किस टाइप से बनते हैं। जैसे कि हमें एक सीरीज दी हुई है श्रेणी समेसन एन इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी कोस एन एक्स अपॉन में एन का स्क्वायर, आर में एक समान अभिसारी होती है, या इस टाइप से दे दे कोस एक्स अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस कोस 2 एक्स अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस कोस 3 एक्स अपॉन में 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में एक समान अभिसारी होगी यदि क्या हो, यहाँ यू एन एक्स इक्वल टू क्या है, कोस एन एक्स अपॉन में एन का स्क्वायर, यानी कि कोस की वैल्यू क्या होती है, -1 लेस देन इक्वल टू कोस एन एक्स लेस देन इक्वल टू क्या होगी, 1 होगी। तो मोड ऑफ कोस एन एक्स है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 के होगा। यदि एम एन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मोड ऑफ यू एन एक्स निकाला हमने, मोड ऑफ यू एन एक्स की वैल्यू क्या आई, मोड ऑफ कोस ऑफ एन एक्स जो सीरीज दी हुई है अपॉन में एन का स्क्वायर, ये किससे लेस देन होगी, 1 अपॉन में एन के स्क्वायर से लेस देन होगी। तो एम एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 अपॉन में एन का स्क्वायर, तो समेसन ऑफ एम एन क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ 1 अपॉन में एन का स्क्वायर। अब समेसन ऑफ एम एन इक्वल्स टू क्या है, समेसन ऑफ 1 अपॉन में एन का स्क्वायर, जो कि क्या हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, जहाँ पे इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास 2 ग्रेटर देन है 1 से। हाइपर हार्मोनिक सीरीज किस टाइप से होती है, एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करवा देती हूँ। 1 अपॉन में 1 की पावर पी प्लस 1 अपॉन में 2 की पावर पी प्लस 1 अपॉन में 3 की पावर पी, इस टाइप से हमारे पास कोई सीरीज होती है, तब हमारे पास यदि p ग्रेटर देन 1 होता है तो सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। और अगर हमारे पास p लेस देन या इक्वल टू 1 होता है तो सीरीज कैसी होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो यहाँ पे p इक्वल्स टू क्या है, 2 है, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 1 है, अतः समेसन ऑफ एम एन है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट श्रेणी होगी। तथा मोड ऑफ यू एन एक्स है लेस देन इक्वल टू एम एन होगा हमारे पास, तब वाइस-स्टाइस एम्पिरिक्शन से दी गई श्रेणी क्या है, एक समान अभिसारी। वाइस-स्टाइस एम्पिरिक्शन हम तब ज़्यादा हमारा सिंप्लीफाई होता है जब हमारे पास जैसे कि मोड ऑफ कोस एन एक्स अपॉन में एन का स्क्वायर था, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब सेकंड है जैसे कि साइन एक्स अपॉन में एन की पावर पी की टर्म, इस टाइप से कोई टर्म आएंगी तब हम वाइस-स्टाइस एम्पिरिक्शन लगाएंगे तो हमारे क्वेश्चन इजीली सोल्व आउट हो जाएंगे। जैसे कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमें, श्रेणी दी हुई है समेसन एन इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी साइन एक्स एन एक्स अपॉन में एन की पावर पी, एक समान अभिसारी कब होगा, पी लेस देन इज इक्वल टू 1 पे, या पी इक्वल्स टू 1 पे, या पी ग्रेटर देन 1 पे, या पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पे। तो हम चेकआउट करते हैं इसको। यू एन एक्स इक्वल्स टू क्या है, साइन एन एक्स अपॉन में एन की पावर पी है, तो मोड ऑफ यू एन एक्स की वैल्यू क्या होगी, मोड ऑफ साइन एन एक्स अपॉन में एन की पावर पी लेस देन इज इक्वल टू है किससे, 1 अपॉन में एन की पावर पी से, और 1 अपॉन एन की पावर पी क्या है, यहाँ पे एम ओ एन का फॉर्म है, यानी कि एम एन इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे 1 अपॉन में एन की पावर पी है। तब हम क्या कर सकते हैं, वाइस-स्टाइस एम्पिरिक्शन से मोड ऑफ यू एन एक्स है वो क्या है, लेस देन इज इक्वल टू है किससे, एम एन से। समेसन ऑफ एम एन इक्वल्स टू क्या है, समेसन 1 अपॉन में एन की पावर पी, जो कि हाइपर हार्मोनिक सीरीज है, अतः अभिसारी होगी यदि क्या हो, हमारे पास p ग्रेटर देन 1 हो। अभी मैंने बताया आपको हाइपर हार्मोनिक सीरीज किस टाइप की होती है, 1 अपॉन में 1 की पावर पी। ये वाला फॉर्मूला कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीरीज निकालने के लिए सबसे सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये तो आपको अच्छे से लर्न होना ही चाहिए। प्लस एंड्स और 1 अपॉन में एन की पावर पी टाइप पी ग्रेटर देन 1 तब कन्वर्जेंट होता है, और पी लेस देन इज इक्वल टू 1 तब क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो एक समान अभिसारी कब होगी, जब पी ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि दिया हुआ समेसन एन इक्वल्स टू क्या है, 1 से इन्फिनिटी है। अगर ये समेसन एन इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी हमारे पास, तो यू एन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन में
ये यू एन एक्स की वैल्यू क्या हो गई 1/n⁻p प्लस n⁻q एक्स स्क्वायर। यहाँ पे n का स्क्वायर और q का स्क्वायर है, n⁻q और x का स्क्वायर क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो मोड ऑफ यू एन एक्स इक्वल्स टू क्या होगा 1/n⁻p प्लस n⁻q एक्स का स्क्वायर, जो कि क्या होगा लेस देन होगा किससे 1/n⁻p। यहाँ पे n⁻p क्या है हमारे पास mn होगा, किससे वाइस डाइस एम फ्रिक्शन से। तो mn की वैल्यू क्या आई 1/n⁻p। तब हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर मोड ऑफ यू एन एक्स है वो लेस देन इक्वल टू होगा किससे mn से। अगर ये mn से लेस देन होगा हमारे पास तो हम कह सकते हैं कि समेसन ऑफ mn इक्वल्स टू समेसन ऑफ 1/n⁻p, जो कि हाइपर हार्मोनिक सीरीज है। अतः हम कह सकते हैं कि समेसन ऑफ mn अभिसारी कब होगा जब p की वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन 1 होगी। तब दी गई श्रेणी एक समान अभिसारी होगी यदि क्या हो p है वो ग्रेटर देन 1 हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अब हमारे पास सीरीज दी हुई है समेसन n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी x अपॉन में n⁻p प्लस n⁻q एक्स का स्क्वायर एक समान अभिसारी होगी कब जब p प्लस q क्या हो ग्रेटर देन 2 हो। यहाँ पे यू एन एक्स की वैल्यू क्या आई x अपॉन में n⁻p प्लस n⁻q एक्स स्क्वायर। तो मोड ऑफ यू एन एक्स की वैल्यू क्या आएगी x अपॉन में n⁻p प्लस n⁻q एक्स का स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या हो गई x अपॉन में n⁻p प्लस n⁻q एक्स का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 के बराबर करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी उस पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर ये मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो n⁻p माइनस n⁻q एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई n⁻p माइनस q बटा 2 आ गई। तो y मैक्सिमम इस पॉइंट के ऊपर होगा, इसको हम फंक्शन में रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1/2 1/n⁻p प्लस q बटा 2। अतः यू एन एक्स अधिकतम होगा जब 1/2 n⁻p प्लस q बटा 2 होगा, यानी कि मोड ऑफ यू एन एक्स है वो लेस देन इक्वल टू होगा किससे 1/2 प्लस q बटा 2 से। तो एम एन की वैल्यू क्या आ गई 1/n⁻p प्लस q बटा 2। तब हमारे पास वाइस राइस एम्प्रिक्सन से हम क्या कर सकते हैं मोड ऑफ यू एन एक्स वो लेस देन इक्वल टू होगा किससे एम एन से, यानी कि समेसन ऑफ एम एन इक्वल टू क्या होगा समेसन ऑफ 1/n⁻p प्लस q बटा 2। ये किससे कहा हमने हाइपर हार्मोनिक सीरीज से। ये कन्वर्जेंट कब होगा जब p प्लस q बटा 2 है वो क्या हो ग्रेटर देन 1 हो। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी p प्लस q क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 2, तब ये क्या होगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा। अब हम पढ़ते हैं ड्रिखले टेस्ट। ड्रिखले टेस्ट में क्या होता है श्रेणी समेसन ऑफ वी एन और वी एन एक्स अंतराल a, b में एक समान अभिसारी होंगी यदि पहली कंडीशन क्या है वी एन एक्स धनात्मक पदों की एक दिष्ट हासमान अनुक्रम होनी चाहिए। वी एन एक्स क्या होनी चाहिए हमारे पास धनात्मक पदों की और क्या होनी चाहिए एक दिष्ट हासमान अनुक्रम जो शून्य की ओर अभिसरित होती हो। ये वाला पॉइंट नोट डाउन करने का है हमारे पास, यानी कि वी एन एक्स वो धनात्मक पदों की होनी चाहिए एक दिष्ट क्या होनी चाहिए हासमान होनी चाहिए, यानी उसकी टर्म हाँ वो क्या होनी चाहिए घटते हुए क्रम में होनी चाहिए और वो किसकी ओर टेंस टू होनी चाहिए 0 की ओर। एफ एन एक्स अंतराल a, b में परिबद्ध होगा और एफ एन एक्स है वो इंटरवल जो भी दिया होगा उसके अंदर क्या होगा बाउंडेड होगा, जहाँ मोड एफ ऑफ एन एक्स इक्वल्स टू क्या होगा समेसन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 से n यू आर ऑफ एक्स, अर्थात मोड ऑफ एफ ऑफ एन एक्स है वो क्या होगा लेस देन इक्वल टू के होगा, जहाँ के क्या है कोई अचर राशि है। साइन एक्स जैसे कि हमारे पास कुछ ये डिरिख्ले टेस्ट से रिलेटेड एग्जांपल्स आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारी रियल एनालिसिस वाली जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि डिरिख्ले टेस्ट से रिलेटेड 3 एग्जाम्पल है हमारे पास, इनको जल्दी से देख लेते हैं हम कि एग्जाम्पल कैसे सोल्व आउट करते हैं। साइन एक्स प्लस 1/2 साइन 2x प्लस 1/3 साइन 3x, इस तरह से हमें कोई सीरीज दी हुई है, इंटरवल दिया हुआ है 0 से 2π के बीच में, या इस श्रेणी को इस टाइप से भी दे सकते हैं समेसन n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी साइन एन एक्स। इन सभी क्वेश्चंस को पहले हमने शॉर्ट ट्रिक से देखा था, अब हम अलग अलग टेस्ट से देख रहे हैं कि टेस्ट से हम इनको कितना जल्दी कर पा रहे हैं या शॉर्ट ट्रिक से जल्दी कर पा रहे हैं। तो हमने देखा समेसन n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी साइन एन एक्स अपॉन में क्या है n है, अंतराल क्या दिया हुआ 0 से 2π में क्या है एक समान अभिसारी है।
तब हम क्या कर सकते हैं, समेसन 1/n साइन एन एक्स, जहाँ पे यू एन एक्स की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ एन एक्स है, और वी एन की वैल्यू क्या है, 1/n है। तो वी एन एक्स इक्वल्स टू क्या है, 1/n। एक दिश ठासमान अनुक्रम है और शून्य की ओर टेंस टू हो रही है। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई डायरेक्टली टेस्ट की। सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, सीरीज बनाएंगे यू एन एक्स यू टू एक्स यू थ्री। तो हमारे पास साइन एक्स साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स एंड सो ऑन साइन एन एक्स वैल्यू आ गई। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जब हमारे पास साइन की सीरीज प्लस में हो, जैसे कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस एंड सोन साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा हो, तब ये फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन अल्फा प्लस n-1 अपॉन में 2 बीटा। ये हमें ट्रिग्नोमेट्री में भी काम में आता है, साइन n/2 बीटा अपॉन में साइन बीटा/2। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, सीरीज फाइंड आउट करनी है तो। साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, इस टाइप से कोई सीरीज है तो इसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस n-1 अपॉन में 2 बीटा साइन n/2 बीटा अपॉन में साइन बीटा। इसी टाइप से कोश का फॉर्मूला भी होता है। अगर अल्फा बराबर x है और बीटा इक्वल्स टू क्या है, x है, फॉर्मूले में पुट किया साइन अल्फा की जगह x प्लस n-1 अपॉन 2 बीटा की जगह x साइन n बीटा/2, तो n(x/2) अपॉन में साइन x/2। अब निकालेंगे मोड ऑफ एफ ऑफ एन एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, मोड ऑफ साइन n+1 इंटू एक्स अपॉन में मोड ऑफ साइन x/2, जो कि क्या हो, लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन में मोड ऑफ साइन x अपॉन में 2 से। 0 से 2 पाई के बीच में अंतराल में बाउंडेड है, यहाँ से इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन में साइन x अपॉन में 2 की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, यानी कि x इक्वल्स टू क्या है, 2 पाई है, यानी कि 1 अपॉन में साइन x अपॉन 2 की वैल्यू क्या आई, इनफाइनाइट आई, जो कि क्या है, अनबाउंडेड। अतः डिरिचलेट टेस्ट से हम कह सकते हैं कि दी गई श्रेणी अंतराल 0 से 2 पाई में एक समान अभिसारी होगी, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल्स टू 0 आएगी, यानी कि 2 पाई। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, कोस x प्लस 1/2 कोस 2x प्लस 1/3 कोस 3x, इंटरवल दिया हुआ 0 से 2 पाई के बीच में भी क्या होती है, एक समान अभिसारी होती है। ऐसे ही 1/2 कोस 2x प्लस 1/4 कोस 4x, इस टाइप से सीरीज है तो वो भी क्या होती है, एक समान अभिसारी होगी। अभी मैंने आपको बताया जैसे साइन का अल्फा प्लस बीटा के रूप में फॉर्म होती है, वैसे ही कोस की भी होती है, कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन की जगह ओनली कोस आ जाता है और सारा फॉर्मूला वो सेम रहता है। जैसे कि कोस अल्फा प्लस n-1 अपॉन 2 बीटा साइन n/2 बीटा अपॉन में साइन बीटा/2। जैसे ही हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, 2x है, और बीटा की वैल्यू भी क्या है, 2x है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस 2x प्लस n-1 अपॉन 2x साइन n/2 इंटू 2x अपॉन में साइन 2x/2। जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस n+1 इंटू एक्स इंटू साइन nx अपॉन में साइन x। अब हम इसका मोड लगाएंगे तो कोस n+1 इंटू एक्स मोड ऑफ साइन एन एक्स अपॉन में मोड ऑफ साइन एक्स लेस देन होगा किसे, 1 अपॉन मोड ऑफ साइन एक्स से, जो कि अंतराल 0,1 पाई में क्या है, बाउंडेड है। एक्स इक्वल टू 0 पे 1 अपॉन साइन एन एक्स यानी कि इनफाइनाइट, एक्स इक्वल टू पाई पर भी वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी आता है, दी गई श्रेणी है वो अंतराल 0 to पाई में क्या है, एक समान अभिसारी है। अब हमारे पास साइन एक्स प्लस 1/3 साइन 3x 1/5 इस टाइप से कोई टर्म है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2n-1 और साइन 2n-1 इंटू एक्स। ये भी क्या होती है, 0 से पाई में एक समान अभिसारी होगी, क्योंकि मोड ऑफ एफ ऑफ एन एक्स है वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में साइन एक्स से। इस वजह से ये क्या होगी, हमारी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सीरीज होगी। आई होप रियल एनालिसिस आप वाली बुक है, इसकी कुछ थ्योरम्स, इसके एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको क्लास में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही, तो आप डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम ये वाला लेक्चर हमें समझ में नहीं आया। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।